पहले 10% की कमी होती है, फिर बाद में 5% की कमी होती है, तो इस तरह उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग आज उपस्थित हैं और बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। बस प्रश्न को देखते देखते आप मात्र 10 सेकेंड में उस प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे पहले प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर दिया एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20%। वेलकम बच्चों, पुनः हम लोग देखते हैं आज प्रतिशत के एक नए वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित हैं। जब आपका 2% दिया हो, 1% वृद्धि हो, एक कमी हो, या दोनों वृद्धि या दोनों कमी दिया हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई दुकानदार है, वो आपको पहले 10% ठगता है, उसके बाद 5% ठगता है, तो वो कुल कितने प्रतिशत आपको ठग दिया। या कहें एक वस्तु का मूल्य है, उसमें पहले 20% की वृद्धि होती है और कुछ दिनों के बाद 5% की वृद्धि होती है, तो इस तरह बताइए उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। या हम कहें कि एक व्यक्ति के मजदूरी में पहले 10% की कमी होती है, फिर बाद में 5% की कमी होती है, तो इस तरह उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग आज उपस्थित हैं और बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। बस प्रश्न को देखते देखते आप मात्र 10 सेकेंड में उस प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे पहले प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर दिया एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा आपको। मैं एक आपको फार्मूला दे रहा हूँ, उस फार्मूले यदि इसको सॉल्व करेंगे तो मात्र 10 सेकेंड के अंतर्गत, या कैलकुलेशन जितना तगड़ा करेंगे उससे भी कम समय में आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन। भाई परिवर्तन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है। ठीक है, आय में वृद्धि भी हो सकती है और कमी। यदि प्लस आ रहा है तो जान लीजिए उसमें वृद्धि हो रही है, और यदि माइनस में आ रहा है तो कमी हो रही है। तो प्रतिशत में परिवर्तन बराबर आपका हो जाएगा, हाँ, तो प्रतिशत में परिवर्तन बराबर आपका हो जाएगा पहला प्रतिशत प्लस करिएगा दूसरा प्रतिशत, फिर प्लस करिएगा पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटा में 100। या इसे हम बीजी पद में यदि फार्मूला देखें तो इसको x मान ले रहे हैं और दूसरे पहले प्रतिशत को x मान लीजिएगा और दूसरे प्रतिशत को क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। तो इसके अनुसार ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बटे में 100। क्या होगा आपका x प्लस वाई फिर प्लस एक्स वाई बटे में आप कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करिए, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू देखिए कितना आपका दिया गया है। x की वैल्यू आपकी कितनी है, 10% है, तो यहाँ पर 10 लिखिएगा, प्लस y की वैल्यू देखेंगे 20 है, तो यहाँ पर 20 करिएगा, प्लस करिएगा इन दोनों का गुणा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 गुणते 20, 10 गुणते 20 बटा में हम यहाँ पर 100 कर लेंगे, तो 0 0 से कट गया, यहाँ पर 0 0 से कट गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस है तो जुटेंगे, 10 और 20 30 हो जाएगा, प्लस करिएगा 2 कम 2, तो जोड़ देंगे इसको तो आपका हो जाएगा 32%। तो इस तरह देखिए इस व्यक्ति के आय में कुल 32% की कितना आ गया, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस व्यक्ति की आय पहले कितनी बढ़ी थी, 10% बढ़ी है, बाद में 20% बढ़ी है, तो इस प्रकार देखें तो 30 ही आपका आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि उस व्यक्ति की आय जो है कुल 32% बढ़ी है। कितना बढ़ी है, 32%। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रोहित ने अपना खर्च पहले 15% घटाया है, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके खर्च में
कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि मोहित ने पहले अपना खर्च कितना 15% घटाया है, उसके बाद वह 5% घटाया है, इस प्रकार उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सेम यही फार्मूला होगा, बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कमी होगी तो माइनस में रखेंगे और यदि वृद्धि होगी तो प्लस में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले व्यक्ति ने मोहित ने पहले कितना खर्च किया है, खर्च कम किया, 15% घटा दिया है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 15%। और उसके बाद पुनः 5% कम किया तो ये भी आपका माइनस में होगा, -5। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस रखिएगा और यहाँ पर रखिएगा -15 गुणते -5 ब्रैकेट के अंदर बटा में आप 100 कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोनों पद हमारे माइनस में, तो दोनों पद जुड़ जाएंगे, तो 20 और 5 कितना आपका हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस में प्लस मत कर दीजिएगा क्योंकि जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलते। एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर कभी भी यदि 0 0 से कटेगा तो कटा दीजिएगा, यदि 0 0 नहीं होगा तो कभी भी कटाइएगा मत। यहाँ पर भूल कर भी कभी कटाइएगा मत, कटाएंगे तब भी सॉल्व होगा, या नहीं कराएंगे नहीं सॉल्व होगा, लेकिन आपका समय ज्यादा जाएगा, तो आप घटाइएगा मत, बस तुरंत गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 × 5 = 75 प्लस 75 हो जाएगा बटे में 100। अब यहाँ पर यदि हम 100 से भाग देते हैं तो तुरंत हम इसको लिख सकते हैं -20 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा 0.75। तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -19.25%। अर्थात यदि मोहित ने जो अपना खर्च कम किया है वह 19.75% आपका क्या है, खर्च को कम कर दिया है। ठीक है, मोहित ने अपने जो खर्च है कुल 19.25% क्या किए, कम किए। ठीक है, इस तरह देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना जल्दी से आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन आपका समाप्त होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या आपका दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरे तरफ क्या है, घट रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इस प्रकार उसके आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप फिर इसी फार्मूले का यूज करिएगा। तो देखिए पहले क्या कहा जा रहा है, उसकी आय 25% बढ़ी, यहाँ पर आप 25% कर लीजिए प्लस में, फिर परंतु कुछ दिनों बाद 10% क्या हो गई, घट गई, तो आप -10 कर लीजिए, फिर प्लस करिएगा यहाँ पर 25 गुणते आप करिएगा -10 बटे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपका प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों घट जाएंगे, सिंपल अंक है। तो 25 में से यदि आप 10 घटाते तो आपका हो जाएगा 15, प्लस करिएगा, यहाँ पर देखिए 0 0 से कट हो जाएगा आपका, तो -1 का यदि आप 25 में गुणा करेंगे तो -25 बटे में 10 से भाग दे दीजिए और यहाँ पर प्लस माइनस से आपका क्या हो जाएगा -15 माइनस, यहाँ पर भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.5, 15 माइनस हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पर इस पर घटा लीजिएगा, यदि हम 15 में से 2.5 घटाते तो क्या आएगा, घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 1। इस तरह उसके आय में कुल 12% का परिवर्तन हुआ, उसके आय में कुल 12% की क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अर्थात उसका जो आय है वह मात्र 12% बढ़ा, 12.5%। या आय में परिवर्तन देखेंगे तो उसके आय में कुल 12.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठग देता है, अर्थात उसको 10% का लाभ लेता है, और बेचते समय भी 5% ठग रहा है, तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठगने के बजाय यदि हम यहाँ पर लाभ पढ़े तो ज्यादा समझ में आएगा कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% लाभ कमाता है,
मतलब जिससे ले रहा है उसको 10% ठग दे रहा है, तो वहां पर 10% उसका फायदा हुआ। अब जब बेच रहा है उसको तो 5% फायदा लेकर या 5% ठग रहा है, तो पूछ रहा है उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पर दोनों वैल्यू आप प्लस रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 प्लस 5 फिर प्लस 10 गुणते 5 बटा में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा। यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 10 5 15 प्लस 5 में 10 का भाग दे दीजिएगा, तो पहले कर लीजिए 5/10। यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस भाग देंगे तो आपका 10.5 आ जाएगा। इस तरह यह आपका हो जाएगा 15.5%, अर्थात उसे कुल मिला जुला के 15.5% का लाभ हो गया। उसे कितना लाभ हुआ? 15.5% का लाभ हुआ, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का आज का वीडियो समाप्त होता है। तो इस तरह के देखिए रोचक प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमसे रोज जुड़ा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को इस फार्मूले की सहायता से यदि आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही साधारण समय में साधारण ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।